हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईबू को पता चलता है हॉस्पिटल में कि जैन प्रेग्नेंट है। अब उसके आगे कुछ दिनों बाद जो है जैन जो है फाइनली डिस्चार्ज हो चुका था हॉस्पिटल से। अब वो जो है अपने पेरेंट्स के घर जो है जा चुका था रहने के लिए, क्योंकि उसकी जो मदर है अभी भी वो जैन को जो है एलो नहीं कर रही थी कि वो ईबो के साथ रहे। जो मिसेस जैंग है वो जैन को जो है एलो नहीं करती है तब तक जब तक कि वांग यीबो जो है अपनी वाइफ को डिवोर्स ना दे, और तब तक जब तक कि उन दोनों के बीच में शादी ना हो तब तक वो जैन को कहती है कि तुम यहीं पे रहोगे। फाइनली यीबो जो है वो जैन के पेरेंट्स के घर रोज़ ही आता है जैन से मिलने के लिए। अब जो मिसेस जैंग है वो कहती है आप अपनी वाइफ को कब डिवोर्स दोगे मिस्टर वांग। यीबो जो है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट करता है और कहता है मैं जल्दी दे दूंगा मिसेस जैंग। यीबो जो ये आंसर है वो आराम से कहता है। अभी करंटली जो ईबो है जैन के जो फादर मदर है तीनों जो है लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मीनवाइल जैन जो है वो अपने रूम में था और वो कपड़ों को चेंज कर रहा था। तो जो जैन की मदर है वो कहती है सून प्लीज़ कन्फर्म वो टाइम कब आएगा मिस्टर वांग। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा है वो लटका रहे। जो मिस्टर जो है वो अपने वाइफ के आर्म को टच करता है और उसे काम करने की कोशिश कर रहा था। जब से वो हॉस्पिटल आए थे तो जो उसकी वाइफ थी वो इजीली इरिटेट हो रही थी। ऑफ कोर्स उसकी जो वाइफ है उसे अब जो है किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो यीबो ने किया था वो भी उनका एक कोवर्कर ही था। अब जो है उसका जो ट्रस्ट है सब पे जो है ख़त्म हो चुका था। तो जो मिस्टर जो है वो कहते हैं यीबो सॉरी, ओह मैंने आपको यीबो कहा, लेकिन जब आप मेरे बेटे से शादी करोगे तो मैं आपको सन इन लॉ ही कहूँगा। जब जैंग ये सुनती है तो वो इमीडिएटली अपने हस्बैंड को रोक के कहती है ये लोग शादी नहीं करेंगे माय हस्बैंड, उसने अभी तक अपनी वाइफ को जो है डिवोर्स नहीं दिया है। तो ये वो अपनी एक आईब्रो को रेज करता है और कहता है वो स्ट्रॉन्ग मैडम, मेरी वाइफ ने ऐसा क्या किया है। क्योंकि जो जैंग थी जो उसे कहती है कि उसने अभी तक अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया और वो रुक गई थी उस टाइम पे। तो यीबो को ऐसा लगा था कि वो कुछ छुपा रही है उसके वाइफ के बारे में। तो जो उसकी मदर थी जैन की वो कहती है कि इस सब्जेक्ट को चेंज मत कीजिए मिस्टर वांग, मुझे कहिए कि आप अपनी वाइफ को कब जो है डिवोर्स देंगे। तो ये वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं पता है कि अभी वो कहाँ पे है। तो जो जैन की मदर है वो कहती है आप कैसे हस्बैंड हो, आपको इतना भी नहीं पता है कि आपकी वाइफ कहाँ पे है और आप मेरे बेटे के साथ शादी करोगे, उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो मिस्टर जो है वो डांट के कहते हैं जैंग। तो जो यीबो है वो कहता है आई एम सॉरी मैडम आई। तो जो जैन की मदर है वो एनॉय हो जाती है यीबो के एटीट्यूड से और कहती है इनफ, अगर आप अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दोगे तो अच्छा है कि आप यहाँ ना आए। तो जो मिस्टर जो है वो कहते हैं हनी डिवोर्स प्रोसेस में टाइम तो लगता ही है और ये भूलो मत कि इसमें हमारे बेटे की भी गलती है, उसका अफेयर चल रहा था यीबो के साथ। तो थोड़ा सा टाइम अचानक से जब जैंग ये सुनती है तो वो चिल्ला के खड़ी हो जाती है और अपने हस्बैंड को घूर के देखती है और उसे कहती है मेरे बेटे को ब्लेम मत करो मिस्टर जो। तो मिस्टर जो और वहाँ की वो जो सरप्राइज हो जाते हैं जब वो लोग मिसेस जो जैंग है उनका गुस्सा देखते हैं। तो मिस्टर जो कहते हैं डार्लिंग। तो जो जैन की मदर है वो कहती है इस बास्टर ने ये सब कुछ गलत किया है, इसने मेरे बेटे को प्रेग्नेंट किया है और आप दोनों अभी उस रूटीन उस विच वुमेन को बचा रहे हो। अचानक से कोई जो है पीछे से चिल्लाता है और कहता है मदर इनफ। जब तीनों ये आवाज़ सुनते हैं तो तीनों जो है उसी आवाज़ की तरफ मुड़ जाते हैं और देखते हैं कि जैन जो है अपने ब्रदर एलेन्यू के साथ आ रहा है। तो जैन जो है वो
धीरे से कहती है सीन और अपने सर को झुकाती है, क्योंकि वो जो है ऑलमोस्ट यीबो की वाइफ का जो सीक्रेट है वो कहने ही वाली थी। तो यीबो खड़ा हो जाता है, इमीडिएटली जैन को ग्रीट करता है, उससे कहता है बीबी तुम कैसे हो। तो जैन जो है वो हंसता है, उसे कहता है तुम आ गई यीबो। तो उससे कहता मैं आ गया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ये सच है कि यीबो सच में उसे मिस कर रहा था। वो हर टाइम जो है इमेजिन कर रहा था रात को कि जैन उसके पास है, जिस वजह से वो जो है उसे इंसोमिया हुआ था, मतलब कि उसे जो है अब रात को नींद ही नहीं आ रही थी। मिस्टर जो है वो अपनी वाइफ को जो है घसीट के लेके जाते उस लिविंग रूम से बाहर, और एलिन्यू जो है वो भी अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे जो है जाने लगता है। अब हमें जो है फिर से जैन का ही सीन दिखाया जाता है। जैन जो है वो लीन हुआ था यीबो के शोल्डर के साथ, और दोनों ने एक दूसरे के हाथ को जो है इंटरविन किया हुआ था, मतलब पकड़ा हुआ था। और जैन जो है वो कहता है आई एम सॉरी यीबो। तो यीबो जो है वो जैन के फ़ोर पे किस करके कहता है आई अंडरस्टैंड बेबी, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो जैन जो है वो हंसता है थोड़ा सा और उसे कहता यीबो आई एम सॉरी। वो मिसेस हैन तो जो यीबो है वो कहता तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। अब बची हानि की बात, तो मैं ऐसे इमीडिएटली डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन अभी जो उसका फ़ोन है वो एक्टिव नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तो जैन जब ये सुनता है वो अपने दांतों को पीसता है। उसे पता है कि वो पागल औरत कुछ तो प्लान कर रही होगी, क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा कनिंग वुमेन है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो चुप रहे। तो अपने मन में कहती है, तो वो अपने मन में कहता है ओके हानी, आई एम श्योर कि तुम कुछ तो प्लान कर रहे हो यीबो और ख़ुद का डिवोर्स रोकने के लिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ तो होने नहीं दूंगा, तुम्हारा प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जैन जो है वो प्रिटेंड करता है और वो जो है यीबो के एम्ब्रेस से अपने आप को छुड़ाता है और उसके हाथ को हटाता है। और जो यीबो वो कहता है बेबी, तो जैन जो है वो अपने सर को झुकाता है और फिर कहता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते यीबो, ऐसा लगता है कि मिसेस हैन आपको जो है डिवोर्स नहीं देगी तो अच्छा होगा। तो यीबो जब ये सुनता है वो उसकी बात को काटता है, तो उसे कहता है नो, मैं फिर भी उसे डिवोर्स दूंगा और ऐसे बातें मत करो बेबी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और वो जैन को फिर से अपनी आर्म्स में लेता है, उसे हग करता है टाइटली। उसके बाद जैन जो है वो यीबो के ब्रॉड चेस्ट पे अपने सर को जो है डालता है। उसके बाद वो हल्का सा शिमर करता है और उसे कहता है लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी यीबो। तो जो यीबो है वो कहता है लिसन बेबी, मैं जो है डिवोर्स पेपर्स को जो है तैयार करा रहा हूँ और मैंने अपने पेरेंट्स को भी जो है कांटेक्ट कर चुका हूँ। तो जो जैन है वो अपने लिप्स को बाइट करता है और वो अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो वो उसे कहता है तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था यीबो। वो तो मुझसे जैन की बॉडी को पुश करता है और उसके चेहरे को जो है पकड़ता है और कहता है कि वो लोग बहुत ही खुश हुए जब उन्हें पता चला कि फाइनली उन्हें अपना ग्रैंड चाइल्ड मिल रहा है और वो बेकरार है तुमसे मिलने के लिए। जैन के मन में जो है अभी इतनी खुशी थी और वो से कहता है क्या उन्हें पता है कि मैं एक आदमी हूँ। तो ये वो नोट करता है और कहता है हाँ, पहले तो जब मैंने उन्हें कहा उन्हें लगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि मेरे पास बच्चा क्यों नहीं है। अब मैं जो हूँ मैं कुछ गलत रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब वो ये कहता है वो चकल करता है और उससे जो है अपने पेरेंट्स के एक्सप्रेशन जो है याद आने लगते हैं। जैन जो है वो यीबो के फेस की तरफ घूरने लगता है ब्लैंकली। सडनली उसका जो चेस्ट है वो टाइट हो जाता है और वह अपने मन में कहता है एक्चुअली तुम्हारे बच्चे हैं यीबो में भी। उस वूमेन ने कितने ही बच्चों को जो है अबॉर्ट किया है राइट नाउ। मुझे लगता है कि तुम्हारे 4 बच्चे तुम्हारे पास अभी जो है अपने 4 बच्चों के साथ खुश होते अगर तुम्हारी वाइफ जो है अबॉर्शन ना करवाती। विदाउट रियलाइज जैन जो है वो रो रहा था, क्योंकि उसे रिमेंबर आ रहा था, उसे याद आ रहा था हानी ने कितनी बार प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाई है और वो इमेजिन कर रहा था कि एक बायोलॉजिकल मदर खुद ही अपने फ़न के लिए अपने छोटे बच्चों को मार रही है, वो भी फोर्सली। तो ये वो पैनिक हो जाता है जब वो देखता है कि जैन रो रहा है। उसे कहता है बेबी तुम क्यों रो रही हो। तो जैन हक करता है यीबो की बॉडी को टाइटली और उसे कहता है आई स्वेयर मैं हमेशा हमारे बच्चे का केयर करूँगा यीबो, तुम उसे मैरी करो या ना करो, मुझे उसकी जो है
टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे लिए तुम दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसे कहता है आई लव यू वांगीबो। तो यीबो जो है वो जैन को हक बैक करता है। उसका जो दिल था वो ब्लूम हो चुका था, क्योंकि जैन ने अभी जो है अपना प्यार कन्फेस किया था। और उसे कहता है आई लव यू मोर बेबी, प्लीज़ मुझसे जो है दूर मत जाना और मुझसे प्यार करना जो है बंद मत कर देना, मैं तुम्हारे बिना जो है नहीं रह पाऊँगा। उसके बाद जो जैन है वो नोट करता है। अब हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडी पेंग जो एक एक्टर रह चुका है, वो देखता है कि उसके लिविंग रूम में एक ब्यूटीफुल वुमेन खड़ी है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। तो जो वो वुमेन थी वो हानी थी। तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ स्ट्रेट देखती है और अपने जो है ड्रेस के जो स्ट्रैप्स होती है, रस्सियाँ होती है, उन्हें जो है उतारे लगती है। तो एडी पेंग जब ये देखता है वो अपनी एक आईब्रो को है रेज करता है और कहता है तुम्हारे हस्बैंड को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हानी जो है वो अपनी ड्रेस को उतारती है। अब जो उसने ड्रेस के अंदर जो पहना हुआ था बस वो उसी में थी और वो एडी के करीब आती है, अपने आर्म्स को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नेक में डालती है और उसे विस्पर करके कहती है मेरे बॉडी को आज एंजॉय करो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एडी जब ये सुनता है तो वो उसके जो है बालों को टाइटली पकड़ता है, फोर्सली उसे अपनी तरफ जो है उसके हेड को जो है अप करता है और उसे कहता है कितने आदमियों के साथ तुमने अपनी बॉडी को शेयर किया है, पता नहीं पास्ट में शायद मैंने भी तुम्हारे साथ किया है, लेकिन अब चाहिए। हानी जब ये सुनती है तो उसे लग रहा था कि जो एडी पेंग के वर्ड्स है उन वर्ड्स ने उसे एक जो है स्लैप मारा है और वो उसे कहती है तुमने मेरा रिप्लेसमेंट किया है। तो एडी पेंग जो है वो कहता है शिमा करके या मैं मैरिड हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब वाइफ आई ना घर तो उसे पता चले तो उसे पे कुछ हो रहा है। हानी जो है वो अपने दांतों को पीसती है, उसके बाद एडी पेंग के चेहरे पे स्लैप करती है। एडी पेंग जो है वो शिमर करता है। उसके बाद हानी की बॉडी को जो है पुश करता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी तरफ जो है डिस्कस्ड फेस दिखा के कहता है गेट आउट ऑफ योर पिच। और यहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग हैं, नो नो नो, मतलब कि तुम्हारे विक्टिम्स होंगे। जब हानी ये सुनती है तो वो कहती है बास्टर्ड। उसके बाद तो वो कैंसल की थी तो वो जो है अपनी ड्रेस को पकड़ती उसे पहनती है और फिर उसके घर से चली जाती है। एडी पेंग जो है वो बहुत ही ज़ोर से हंसने लगता है जब वो हानी को गुस्से में देखता है और उसे कहता है यू बिच, मैं तुम्हारे हस्बैंड के लिए कितना सॉरी फील कर रहा हूँ, पता नहीं उसे पता क्यों नहीं चल पा रहा है कि तुम कितनी डेविल वुमेन हो। अब हमें जो है हानी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी रास्ते में चल रही थी और वो कहती है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ यू डैमेड गे। और वो इमीडिएटली एक टैक्सी को रोकती है और वो टैक्सी वाला कहता है तुम आपको कहाँ जाना है मिस, तो उसे एड्रेस दे के उस टैक्सी में बैठ जाती है और वो अपने मन में कहती है तुमने मेरे लिए बस यही रास्ता जो है छोड़ा हुआ है वांगी, वो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, चाहे मुझे कोई भी मेथड क्यों ना यूज़ करना हो, क्योंकि मैं उस डैमेड गे को तुम्हारे साथ से एलिमिनेट करना चाहती हूँ। अब हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है मोयानी कंटिन्यू आवाज़ सुनाई दे रही थी और हानी जो है वो चिल्ला रही थी क्योंकि एक आदमी जो है वो उसे जग कर रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा फास्टली, क्योंकि हानी उसे खुद ही ऑर्डर दे रही थी और ज़्यादा हार्ड करो। तो जो आदमी था वो कंटिन्यू हानी को जो जग कर रहा था और उससे कहता ग्रोल करके आई लव यू। तो हानी जो है वो सिडेक्टिव स्माइल करती है और उसकी जो बॉडी से वो जग कर धार ली और उसे कहती है डार्लिंग मेरी मदद करो किसी को मारने में। तो वो जो आदमी था वो कहता है माय प्लेजर डार्लिंग, कहो किसे मारना है, किसने मेरी क्वीन को जो है गुस्से में लाया हुआ है। तो हानी जो है वो उस पर्सन के लिप्स को लिख करती है, उसे कहते है उसका नाम जैन है, उसे मार डालो, लेकिन ऐसा दिखाना कि एक्सीडेंट है, मैं चाहती हूँ कि वो गायब हो जाए। तो वो आदमी जो है वो इमीडिएटली किस करता है हानी के लिप्स को, वो भी ग्रीटली, और उसे कहता है
और उसे कहता मेरा कमांड है। और उसके बाद वो कंटिन्यू जग करने लगता है हानी के इनसाइड, और वहाँ उस रूम में जो है डिस्कस्टेड मोयान जो है सुनाई दे रही थी हानी की। अब हमें जो है जैन का हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे ये वो ग्रोल करके कहता है बेबी आई वांट यू, और वो जैन के नेक को किस कर रहा था। करंटली अभी वो लोग जो थे वो जैन के स्टडी रूम में बैठे हुए थे, और जो यीबो था वो सोफे पे बैठा हुआ था और जैन उसके लैप पे था। जैन जो है वो जानबूझकर अपने हिप्स को जो हिला रहा था यीबो के हार्ड प्रॉपर्टी पे, जिस वजह से यीबो की जो प्रॉपर्टी वो अब ज़्यादा ही हार्ड हो चुकी थी। और उसे कहता है डोंट बी नॉटी बेबी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जो मदर है वो यहाँ आए और मुझे डांटे। तो जैन जो चकल करता है और वह कहता है कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे कमरे में आई। वो उसके बाद वो अपने हिप्स को फिर से स्विंग करने लगता है सेंसुअल मूवमेंट्स में, जिस वजह से यीबो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो यीबो जो है जैन के हिप्स को ग्रिप करता है और उसके जो है मूवमेंट्स को रोक देता है। उससे कहता है बेबी ऐसा मत करो। तो जैन जो है वो यीबो के ले जाता है। उसके बाद उसके शर्ट के बटन्स को धीरे धीरे खोलने लगता है। तो यीबो ग्रोवल करके कहता है बेबी। तो जो जैन है वो विस्पर करके कहता है यीबो की ईयर्स में तुम ये नहीं चाहते हो हनी, अगर तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है मैं रोक देता हूँ। जैन जो है वो लाउडली कर्स करता है। उसके बाद वो जैन के लिप्स को किस करता है जो कि उसका एडिक्ट था, और वो ग्रोवल करके कहता है बेबी मैं तुम्हें रिफ्यूज़ कैसे कर सकता हूँ, तुम सच में कितने एडिक्टिव हो माँ। तो जैन जो है वो हंसता है। उसके बाद वो यीबो के शर्ट को अनबटन करता है और जैन जो है वो कहता है आज तुम मेरे हो मिस्टर वांग। तो यीबो जैन के लोअर लिप को बाइट करता है। उसके बाद वो हस्की वॉइस में से कहता है नो आज ही नहीं बेबी, मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा अब से। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।